नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे काव्य प्रकाश के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो है इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मम्मटस्य किम अलंकार शास्त्रम। ये जो मम्मट जो आचार्य हुए हैं, इनका अलंकार शास्त्र जो है कौन सा है, तो ये काव्य प्रकाश है। नेक्स्ट है, काव्य प्रकाशे कति अंशः के चाहते। काव्य प्रकाश में कितने अंश हैं और ये कौन कौन से हैं, तो इसमें जो 3 अंश हैं, कारिका, वृत्ति और उदाहरण। नेक्स्ट है, काव्य प्रकाशे कियंत उल्लासः। काव्य प्रकाश जो ग्रंथ है इसमें कितने उल्लास हैं, तो इसमें 10 उल्लास हैं। नेक्स्ट है, मम्मटस्य उपाधि अस्ति। मम्मट को कौन सी उपाधि दी गई है, तो इनको राजानक जो है ये उपाधि दी गई है। नेक्स्ट रहेगा, काव्य प्रकाशस्य प्रथम उल्लासे किम वर्णितम अस्ति। काव्य प्रकाश जो है इसके जो प्रथम उल्लास है इसमें किसका वर्णन है, तो इसमें काव्य के प्रयोजन, कारण, काव्य के स्वरूप और भूमिका आदि का जो है वर्णन है। नेक्स्ट रहेगा, काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास की वर्णितम अस्ति। काव्य प्रकाश का जो दूसरा उल्लास है इसमें किसका वर्णन है, तो काव्य के लक्षणों का। एग्जाम में इस प्रकार पूछा जाता है कि काव्य प्रकाश का प्रथम उल्लास में किसका वर्णन है, तो काव्य प्रयोजन, दूसरे में किसका है, तो काव्य के लक्षण का। नेक्स्ट रहेगा, अर्थ व्यंजकता है विमर्शक कस्मिन् उल्लासे वर्तते। तो अर्थ व्यंजक जो व्यंजकता है इसका बारे में जो विचार विमर्श है ये किस उल्लास में किया गया है, तो तीसरा जो उल्लास है इसमें किया गया है। नेक्स्ट रहेगा, मम्मट है कस्मिन् उल्लासे ध्वनि विचाराणाम प्रस्तुति। मम्मट के द्वारा किस उल्लास में ध्वनि विचारों को प्रस्तुत किया गया है, तो ये जो चतुर्थ जो उल्लास है इसमें इसका वर्णन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रसस्य विवेचनम कस्मिन् उल्लासे वर्तते। रस अलंकार जो है रस के विषय में किस उल्लास में जो विचार किया गया है, तो ये 5वें उल्लास में। नेक्स्ट रहेगा, चित्रकाव्यम कुत्र निरूपितम अस्ति। चित्रकाव्य का वर्णन किस उल्लास में है, तो ये 6ठे उल्लास में है। नेक्स्ट रहेगा, काव्यादोषस्य विवेचनम कस्मिन् उल्लासे वर्तते, तो 7वें उल्लासे। नेक्स्ट रहेगा, गुण अलंकाराणाम विभागानाम विमर्शः कस्मिन् उल्लासे। गुण अलंकार ये कौन से उल्लास में है, तो ये 8वें उल्लास में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शब्द अलंकारस्य विवेचनम। शब्द अलंकार ये 9वें उल्लास में है, और जो 10वां उल्लास है इसमें अर्थ अलंकार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट रहेगा, मम्मटेन काव्यस्य कति प्रयोजनानि परिगणितानि। मम्मट के द्वारा काव्य के कितने जो प्रयोजन हैं उनको बताया गया है, गिना गया है। तो काव्य के प्रयोजन 6 होते हैं। एग्जाम में इस प्रकार पूछा जाता है कि काव्य के कितने प्रयोजन होते हैं, वहाँ पर ऑप्शन दे दिए जाएंगे 4, 5, 6, 7 जितने भी हैं, तो उसमें से जो आपको चुनना है, तो 6 जो हमारा सही आंसर रहेगा। और जो ये प्रयोजन बताए गए हैं ये कौन कौन से हैं, काव्यम यस्य, अर्थकृते, व्यवहारविदे और श्वेत रक्षते, सदह परिनिर्वृत्ते, कांता, समति, उपदेश, युज्य। तो इस प्रकार से जो है 6 बताए गए हैं। नेक्स्ट रहेगा, मम्मटस्य कानि प्रयोजनानि कवि निष्ठानि सन्ति। मम्मट के द्वारा जो है कितने जो प्रयोजन हैं ये गिने गए हैं, बताए गए हैं। यश अर्थ और शिवेतर होता है रक्षा करना, रक्षा अर्थ में। नेक्स्ट रहेगा, सहृदय निष्ठ प्रयोजनानि कानि सन्ति। तो ये कितने प्रयोजन हैं, 3। व्यवहार ज्ञान, आनंद अनुभूति और कांता, समतियो, उपदेश, युज हैं। अर्थात पत्नी जो है किसी गलत काम से हटाकर जो सही काम में लगाती है, तो उसमें जो है ये बताया गया है। नेक्स्ट है, मम्मट है काव्य विभेदस्य आधारम कम स्वीकरोति। मम्मट काव्य के कितने भेद को मम्मट है काव्य विभेदस्य आधारम कम स्वीकरोति। काव्य के भेद के किस आधार को स्वीकार करते हैं, तो व्यंग्यार्थ को। नेक्स्ट रहेगा, मम्मट है काव्यस्य कति भेदान स्वीकरोति। मम्मट जो है काव्य के कितने भेदों को स्वीकार करते हैं, 3। उत्तम, मध्यम और अधम। तो इसी प्रकार से व्यक्ति भी होते हैं, एक नीच होता है, एक मध्यम प्रवृत्ति का होता है, एक जो है सज्जन प्रवृत्ति का होता है।
नेक्स्ट रहेगा शब्दः कति प्रकारः, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, वाचक शब्द, लाक्षणिक शब्द और व्यंजक। और मम्मट अर्थस्य कति प्रकाराणि, और पहले तो है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। अब जो है मम्मट के द्वारा इनके अर्थ कितने प्रकार के बताए गए हैं, तो ये भी जो है 3 रहेंगे, वाच्य का वाच्यार्थ हो जाएगा, लाक्षणिक का लक्ष्यार्थ और व्यंजक का व्यंग्यार्थ हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा मम्मटेन दोषस्य का परिभाषा प्रदत्ता। मम्मट के द्वारा जो दोष होते हैं इसकी परिभाषा किस रूप में दी गई है, ये है मुख्यार्थ, अति दोष हैं। नेक्स्ट आएगा मम्मटः रसम क्या स्वीकरोति, मम्मट के द्वारा कौन सा जो रस ये स्वीकार किया गया है, तो विभाववादी के द्वारा व्यजमानम, स्थायी भाव जो है इसके द्वारा स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मम्मटेः रसस्य अंगीधर्म क्या स्वीकरोति, तो कौन सा रस जो है स्वीकार किया गया है, तो ये जो है गुण धर्म, ये जो गुण है ये इनके द्वारा स्वीकार किया गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा कति रस दोषः, रस के दोष कितने माने गए हैं, तो ये 13 माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मम्मटेन कति गुणाः मन्यन्ते, मम्मट के द्वारा कितने गुण माने गए हैं, तो 3 या गुण माने गए हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण। एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मम्मट के द्वारा कितने गुण है या मम्मट के या गुण कितने माने गए हैं मम्मट के द्वारा, तो ऑप्शन में दे दिया जाएगा 2, 3, 4, 5 इस तरह से, तो 3 माने गए हैं, या उनके बारे में ये भी पूछ सकते हैं कि ये कौन कौन से हैं, तो माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण। नेक्स्ट रहेगा काव्य प्रकाशस्य प्रथम उल्लासम किम नाम, ये जो क्वेश्चन है पहले भी स्टेट में नेट में जब पूछा गया है कि काव्य प्रकाश का जो पहला उल्लास है उसका क्या नाम है, तो काव्य के स्वरूप निरूपण काव्य स्वरूप जो उसका नाम है। नेक्स्ट है काव्य प्रकाशे रसस्य का परिभाषा, तो इसमें रस की कौन सी परिभाषा दी गई है, व्यक्तस्य तैर्विभावदयी स्थायी भाव रस हैं समृत हैं, तो इस प्रकार से जो है इसकी परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट है काव्य प्रकाशे कति अर्थ अलंकार प्रतिपादिता सन्ति, काव्य प्रकाश में कितने अलंकारों के बारे में बताया गया है, तो इसमें 61। कई बार जो है एग्जाम में संख्या भी पूछी जाती है कि 61 को संस्कृत में किस प्रकार लिखा जाता है, तो 61 ही जो है इसको लिखा जाएगा। नेक्स्ट रहेगा काव्य प्रकाश से कति परिच्छेद हैं, काव्य प्रकाश में कितने परिच्छेद हैं, 10 परिच्छेद हैं। नेक्स्ट रहेगा मम्मटः शब्दस्य कति व्यापारान प्रक्रिया शक्ति स्वीकरोति, तो ये भी 3 रहेंगे, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। नेक्स्ट है लोकोत्तर वर्णनानि निपुण कविकरम काव्यम इति का वदति, तो ये जो है पंक्ति किसके द्वारा कहा गई है, तो आचार्य मम्मट के द्वारा जो है इसको कहा गया है। नेक्स्ट रहेगा रस निष्पत्ति सूत्रम केन प्रतिपादितम, तो रस आचार्य किसे माना गया है, तो ये भर्तमुनि को माना गया है। नेक्स्ट रहेगा मम्मटः लक्षणाम का काम क्रियाम स्वीकरोति, मम्मट जो है लक्षणों की किस क्रिया को स्वीकार करते हैं, तो ये आरोप जो क्रिया है इसको स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट रहेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और लगभग जो इसकी संभावना एग्जाम में आने की रहेगी, तो तद अदोषौ शब्दार्थो सगुणौ अलंकृत ही पुनः कव अपि कस्य इयं काव्य परिभाषा, तो ये जो परिभाषा दी गई है ये इनमें से किसकी है, तो ये मम्मट की दी गई है। नेक्स्ट रहेगा मम्मटः कस्य भूभागस्य निवासी आसीत, जो आचार्य मम्मट है ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये कश्मीर के थे। नेक्स्ट रहेगा मम्मटः कस्य मार्गस्य आचार्य हैं, मम्मट जो आचार्य हैं किस मार्ग के आचार्य हैं या किस क्षेत्र से इनका संबंध है, तो ये दवनी मार्ग से है। नेक्स्ट रहेगा मम्मटः केन उपाधि न विभूषित है, मम्मट को किस उपाधि से अलंकृत या विभूषित किया गया था, तो ये दवनी प्रस्थापन परमाचार्य दवनी संप्रदाय के रूप में इनको जाना जाता है। नेक्स्ट रहेगा अन्विता विधानवाद है इति कस्य उक्ति ही, ये किसकी उक्ति है, तो ये आचार्य मम्मट की है। नेक्स्ट रहेगा संकल्प विकल्प आत्मिकांत है कर्णवृत्ति ही केन संबद्ध है, तो संकल्प और विकल्प नाम से जो ये कर्णवृत्तियाँ है ये किसके कही गई है, तो ये मन की कही गई है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के
मम्मट के जो काव्य प्रकाश है इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।